नमस्कार। जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, यह आपने खूब सुना होगा। लेकिन राजनीति में इसके मायने कुछ अलग हो जाते हैं। राजस्थान की राजनीति अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने के इर्द गिर्द ही रहती है। प्रदेश में गहलोत पायलट का विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि भाजपा और रालोपा का नया विवाद शुरू हो गया। अब हुआ कुछ ऐसा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश में दूसरों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हाल ही में राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरती हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि उनकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। वो तो मोदी जी की लोकप्रियता के कारण नागौर से लोकसभा चुनाव जीत पाए हैं। अब कोई उनसे पूछे कि ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि पूरे देश को अभी भी उनका कीर्तन करना चाहिए, ढोल नगाड़े लेकर नाचना चाहिए, हर्ष उल्लास में डूब जाना चाहिए। क्या 7 महीनों से किसानों को सड़क पर बैठाए रखने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, या फिर कोरोना काल में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर जनता को मौत के मुंह में धकेल देने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, या फिर मोदी जी अपने खून पसीने से वतन को सींचने वाले नागरिकों को 54 का टीका लगवाकर आप थैंक यू बुलवाना चाहते हैं? तो क्या एक एक सांस के लिए तड़फा दिए गए लोगों के लिए सेम ऑन यू मोदी जी के पोस्टर लगवाना पसंद करेंगे? खैर छोड़िए, इन सब पर प्रदेश प्रभारी की चुप्पी नहीं टूटेगी। अरुण सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि भाजपा के किसी भी नेता की इन सवालों पर चुप्पी नहीं टूटेगी। सभी ने मौन धारण कर रखा है। इसलिए चलिए वापिस मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे ही अरुण सिंह ने बेनीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह पर पलटवार करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अरुण सिंह का कोई जनाधार नहीं है और वो आज तक सरपंच तक का कोई चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। राज्यसभा सांसद का पद और राजस्थान का प्रभार उन्हें इसलिए मिल गया क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं, जबकि जनता के मतों से वो आज तक वार्ड पंच भी निर्वाचित नहीं हो पाए हैं। सांसद बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले रालोपा का गठबंधन भाजपा से हुआ। ऐसे में भाजपा को न केवल राजस्थान राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी फायदा हुआ और प्रदेश में भी 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी विधायक मेरे आशीर्वाद से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जहां तक अरुण सिंह के वक्तव्य का सवाल है, उन्हें अगर इतना भरोसा है तो वो राजस्थान में भाजपा के कुछ सांसदों से त्यागपत्र दिलवा दें। उसके बाद मैं भी नागौर से त्यागपत्र देकर आरएलपी से चुनाव लड़ूंगा और उसके बाद परिणामों में नागौर में भाजपा की स्थिति तीसरे नंबर पर रहेगी। बेनीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आरएलपी के विधायकों ने बिना किसी शर्त के भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था और गहलोत सरकार जब गिर रही थी, जब विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में रालोपा के विधायक भाजपा के साथ खड़े थे, जबकि वसुंधरा ने फ्लोर टेस्ट में के समय 8 विधायकों को सदन से ही गायब करवा दिया ताकि गहलोत सरकार को बचाया जा सके। यह गहलोत वसुंधरा गठजोड़ का प्रमाण है और विगत 20 वर्षों से लोकायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत वसुंधरा ने एक दूसरे को कई बार बचाया है। बेनीवाल अरुण सिंह को जवाब देते हुए यह भी कहा कि जनता ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया है, 1 बार सांसद बनाया है और यह जनता का ही उन पर भरोसा है। ऐसे में हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का हक अरुण सिंह को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरएलपी जनता के हितों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती रही है और मिशन 2023 को लेकर रालोपा कार्य कर रही है। ऐसे में किसी भी चुनाव में आरएलपी ने भाग लिया है और उसका फायदा किसी अन्य दल को हुआ है तो उसमें हमें कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने पलटवार में ये सब कहकर राजनीतिक दांव चल दिया है और बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है और भाजपा अपने ही बयानों के सियासी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भली भांति से जानते हैं कि बेनीवाल पश्चिमी राजस्थान में पकड़ रखने वाले किसानों के कद्दावर नेता हैं। इस वजह से बेनीवाल की चुनौती को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि भाजपा के नेता यह भी बखूबी जानते हैं कि बेनीवाल जनाधार वाले नेता हैं,
किसान जवान के वोट बैंक पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और इन सब में सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन का असर और भाजपा की अंदरूनी फूट से भी वो भली भांति वाकिफ है। और उन्हें यह भी मालूम है कि जब पिछली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी उस दौरान मोदी लहर का काफी असर था। तब भी बेनीवाल विधानसभा का निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। इन सब के कारण भाजपा कभी भी बेनीवाल की चुनौती को स्वीकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है? क्या आपको लगता है कि बेनीवाल के सियासी दांव की चुनौती को भाजपा स्वीकार कर पाएंगे, अरुण सिंह स्वीकार कर पाएंगे? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।